आज हम कर रहे हैं 8.4 का 10th क्लास का 8.4 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री। पहला सवाल है sin थीटा sec थीटा tan थीटा in terms of cot थीटा एक्सप्रेस sin थीटा tan थीटा sec थीटा in terms of cot थीटा। पहला है sin थीटा को कॉट के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें। साइन का उल्टा हम लिख सकते हैं कॉसिक थीटा। फिर एक फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो अगर यहां से स्क्वायर हटाया जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कॉसिक को हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये एक्सप्रेस हो गया sin थीटा 1 कॉट थीटा के फॉर्म में sin 1 अपॉन cosec 1 प्लस कॉट स्क्वायर cosec स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर ही हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? अगला है कि tan थीटा को cot थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। हम सबको पता है tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा, दैट्स इट। अगला सवाल है कि sec थीटा को cot थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। हमें फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अगर sec स्क्वायर से आपने स्क्वायर हटा दिया तो यहां आ जाएगा अंडर रूट sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस tan को अगर उल्टा करेंगे तो cot आएगा 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लोगे तो वो यहां पे आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। और ये एक्सप्रेस हो चुका है sec थीटा cot थीटा के फॉर्म में। sec थीटा में किया कुछ नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसको जब हमने tan स्क्वायर को उल्टा किया तो आ गया cot का एलसीएम लिया तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। अगला सवाल है ये कुछ फंक्शंस हैं sin cos tan cosec cot, इन सबको एक्सप्रेस करना है sec थीटा के फॉर्म में। पहला फंक्शन sin देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हमें पता है we know that sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है तो sin स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। इसको उठा के यहां पे लाएंगे स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर तो sin थीटा कितना होगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से sin थीटा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग गया। अब पता है cos स्क्वायर का उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर। cos का उल्टा sec होता है तो स्क्वायर का sec स्क्वायर होगा तो ये नीचे आके हो गया sec स्क्वायर। क्लियर है? अब इस sec स्क्वायर को यहां ले जाएंगे एलसीएम के लिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, दैट्स इट। अगला फंक्शन हम sin डिस्कस कर चुके हैं, cos डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से कुछ है नहीं इसमें। cos का उल्टा sec होता है, खत्म। ठीक है, cos का सीधा उल्टा sec होता है, याद रखो, पता भी है 8.1 में देखा था सब कुछ। अगला फंक्शन है tan। हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है तो tan स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का है यहाँ के माइनस हो जाएगा। tan स्क्वायर है sec स्क्वायर माइनस 1 तो tan हो जाएगा अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगला फंक्शन आता है cosec। cosec हम सबको पता है sin का उल्टा होता है तो cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन sin और sin ऑलरेडी आ चुका है आपका sec स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर। अगर इसको रिवर्स किया क्या हो जाएगा sec स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर माइनस 1, एग्जैक्ट उल्टा। ठीक है, अच्छा अभी हमें पता है ये जो cot थीटा है ना, cot थीटा होता है tan थीटा का उल्टा। tan थीटा क्या आया था हमारा
1 plus tan square theta is equal to sec square theta tan square sec square minus 1. हाँ tan theta आया था अंडर रूट में sec square theta minus 1. tan theta है ना sec square minus 1. cot है 1 upon tan, तो बस tan से रिप्लेस कर दो इसको. 1 upon अंडर रूट sec square theta minus 1. करना कुछ नहीं, sin cos tan cos sec cot के सारे रिलेशंस पता होने चाहिए. तीनों फॉर्मूलास sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है. पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है. अगर आपको लग रहा है बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, इट मींस आपने 8.1 8.2 और शायद 8.3 बहुत अच्छे से नहीं की है. प्लीज उन्हें रिवाइज कर लिए, फॉर्मूलास थोरोली रटिए, देन हम आपको फटाफट समझ में सब कुछ आएगा. चलिए 8.4 का तीसरा सवाल देखते हैं. sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री. इस सवाल को करने के पहले दो रिलेशंस बता देता हूं आपको मैं. sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा और इसका उल्टा cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा. हमें एक और फॉर्मूला पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. 63 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 27. 63 लिखूं या 90 माइनस 27 लिखूं, रिजल्ट एक ही आना है ना, क्योंकि 90 माइनस 27 भी 63 ही होता है. चलिए sin स्क्वायर 63 को हम लिख रहे हैं sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस इसको sin स्क्वायर ही रहने दो. ठीक है, ये रिलेशंस रब कर रहा हूं. cos 17 है, किसी एक को बदलना है. cos 17 को लिख सकते हो cos स्क्वायर 17 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री, क्योंकि 90 में से 73 जाएगा तो भी 17 ही आएगा, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री. क्लियर है? अच्छा, sin 90 माइनस थीटा कितना होगा? cos थीटा ही कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री. cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा. cos स्क्वायर 90 माइनस 73, 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73. अभी cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. 1/1 आंसर कितना आ गया इसका? 1. चलिए हो गया. इसका पहला हिस्सा हम देख चुके हैं, दूसरा हिस्सा देखते हैं. sin 25 cos 65 cos 25 sin 65. इसको मैं लिख सकता हूँ 25 को 90 माइनस 65, क्योंकि 90 माइनस 65 का रिजल्ट भी 25 ही होता है. ठीक है, तो इसको लिख रहा हूँ sin 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री. sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 65 इंटू cos 65 प्लस, अच्छा ये cos इंटू cos cos स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. cos स्क्वायर आ चुका है, कोशिश करते हैं sin स्क्वायर आ जाए. sin ऑलरेडी है, कन्वर्ट इसको किया जाएगा क्योंकि हमें sin स्क्वायर चाहिए. cos 25 को आप लोग लिख सकते हो cos 90 माइनस 65 इंटू sin 65. cos 90 माइनस थीटा कितना होगा? sin थीटा इंटू sin 65. ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फॉर्मूला यूज्ड.
किया क्या है, 25 को 90 माइनस 65 लिखा तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया। ये ऑलरेडी cos थीटा था, cos स्क्वायर थीटा। cos को sin के लिए लिखा, cos 25 को 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। 90 माइनस 65 cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा, sin 65 sin 65 into sin 65 sin स्क्वायर 65 cos स्क्वायर 65 plus sin स्क्वायर 65 1। 8.4 का क्वेश्चन चौथे में कुल 1 2 3 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कर लेते हैं 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। सबसे पहला काम करेंगे, 9 को कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप लोग को पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर को यहाँ खींच के लाए तो हो गया 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 के बराबर, तो ये भाई साहब 1 के बराबर आंसर। 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, 1 प्लस tan प्लस sec 1 प्लस cot माइनस cosec। इसका आंसर है 2। देखते हैं कैसे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस। 1 प्लस कॉट को लिखो कॉस अपॉन साइन, माइनस कॉसेक को लिखो 1 अपॉन साइन। यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो एलसीएम कॉस आएगा, यहाँ पे वाले तो यहाँ एलसीएम जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस प्लस साइन प्लस 1 अपॉन कॉस। साइन यहाँ एलसीएम मिल जाएगा, साइन प्लस कॉस माइनस 1 अपॉन साइन। इसको रब कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। क्या ये दिख रहा है आपको, साइन कॉस, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। साइन प्लस कॉस को a माना, 1 को b माना। साइन प्लस कॉस को a मान रखा है और 1 को b मान रखा है। a पूरा a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a साइन प्लस कॉस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन कॉस। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस 2a इंटू बी माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन कॉस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आप सबको पता है 1 होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, ये प्लस 1 इस माइनस 1 से गया, बचा 2 साइन कॉस, ये साइन कॉस इस साइन कॉस से गया। ठीक है, तो आंसर बचा 2। साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और आंसर लाना है। ठीक है, चलिए हमें देखना है 8.4 की चौथे का तीसरा पार्ट है, sec प्लस tan 1 माइनस साइन। करना कुछ नहीं है, जब भी ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है sec थीटा sin थीटा cosec थीटा cos थीटा। अप्रोच होती है सिंपल, इसको sin cos में कन्वर्ट करना है। sec हो जाएगा 1 अपॉन cos, tan हो जाएगा sin अपॉन cos, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन
बेस से में एलसीएम की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख लेंगे। कॉस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन, और यहाँ 1 माइनस साइन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन का तो कोई मतलब है नहीं, हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर, तो ये बचा आपके सामने कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, इससे गया ये आंसर है आपका कॉस थीटा। ठीक है, 8.4 के चौथे का चौथा पार्ट, फॉर्मूला शुरू से बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हो गया। सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी 1 अपॉन कॉस, कॉसेक कॉस स्क्वायर, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये उठ के ऊपर जाएगा और ये 1 कॉस के साथ जाएगा, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ बीच में, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? चलो फाइन। देखिए अब मैं थोड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है 8.1 में, 8.2 में, 8.3 में आपको एप्लीकेशन सिखाई गई, एक में आपको एंगल सिखाया गया, एक में आपको साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और ऐसी बहुत सारी बातें आपको सिखाई गई। जो मेन एक्सरसाइज मान लीजिए वो है 8.4 के 5th क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन में 10 हिस्से हैं, ये सारे 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएंगे। ये 10 अगर आपने बहुत अच्छे से बनाए तो आई गारंटी एग्जाम्पलर का थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, पर एग्जाम्पलर की किसी भी क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंट दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपके 10 के फंडे क्लियर थे। अब तक आपने जो समझा ठीक है, फॉर्मूला बेस्ट था, लेकिन अब जो आप ट्रिगो करोगे दैट्स रियली वंडरफुल थिंग। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं, देखा जाए तो 100 में से 10 या 20% ही ट्रिगो होगा, बाकी का जो 80% क्वेश्चन है वो होगा आपका अलजेब्रा। तो आपको पता चलेगा अगर आज आपको ट्रिगो ना आए, मतलब ट्रिगो में आप कमजोर नहीं है, आप 6वीं 7वीं 8वीं या 9वीं के अलजेब्रा में कमजोर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 5वां सवाल का पहला हिस्सा। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ध्यान देना, वरना 11th में अगर कहीं बैठ गए जेई या अच्छी मैथ्स क्लास में जाके बैठ गए अब और जाते। शुरू करते हैं। कॉसेक को लिखा मैंने 1 अपॉन साइन का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा। कॉट को लिखा मैंने कॉस अपॉन साइन होल स्क्वायर। बेस से में एलसीएम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्क्वायर पूरे ऊपर नीचे तो सेपरेट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, लेकिन देता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब यहाँ ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब चलो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर पता चल गया, रब किया। ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b a माइनस b। क्लियर है? a प्लस 1 का स्क्वायर लिखा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस b। तो इस साइन स्क्वायर को मैं सीधा रिप्लेस कर रहा हूं, थोड़ा सा फोकस जरूर करना। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस कॉस, तो 1 प्लस कॉस इनटू 1 माइनस कॉस, ऊपर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है, तो उस
से एक बार ये कट गया, जो रिजल्ट बचा वो बचा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, और यही आपको प्रूव करना था। चलिए गुड। 8.4 के 5 का दूसरा हिस्सा, बेस अलग अलग है, सीधा कुछ भी कॉमन नहीं, सीधा क्रॉस होगा, कॉस इधर क्रॉस हुआ एलसीएम के तौर पे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन इधर क्रॉस हुआ मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस साइन इनटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन इनटू कॉस। ठीक है, कॉस पर लिखा हुआ है, नो इश्यूज, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको ये दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 इनटू sin थीटा। cos स्क्वायर एज इट इज लिखा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इनटू 1 इनटू sin थीटा, 2 इनटू a इनटू b, 2 sin थीटा, 1 प्लस sin इनटू cos, sin cos को ऐसा और c लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपको पता है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, सीधा वही लिख देते हैं, मैंने स्टेप पढ़ा है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, और एक 1 ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, तो 1 प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 sin थीटा, 2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस sin थीटा, ये एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, 1 प्लस sin से गया 1 प्लस sin। ठीक है, cos का उल्टा sec हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 sec थीटा। क्लियर है क्या? क्रॉस किया cos स्क्वायर हुआ, क्रॉस किया 1 प्लस sin का होल स्क्वायर हुआ, एलसीएम लिया 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा। cos स्क्वायर को एज इट इज लिखा था, 1 प्लस sin स्क्वायर को लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा। रिमाइंड करके देख लेना। ठीक है, चलो अगला करते हैं। 8.4 की 5वीं का चौथा सवाल, कहा क्या जाए है ऐसा। मेंसुरेशन की कुछ एक छोड़ दो, एपी के ऑप्शनल छोड़ दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो फिर ये वाला सवाल आता है। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों के ट्रायंगल्स छोड़ दो, ऐसे तो सब छुड़वाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे कठिन सवाल है, सबसे लंबा सवाल है, इससे ज्यादा अच्छा कोई सवाल ट्रिगोनोमेट्री में एनसीईआरटी में नहीं है। इससे बेहतर देखना है तो एग्जाम्पलर में जाओ, वो भी हम करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं कन्वर्जन के साथ। tan को लिखूंगा मैं sin अपॉन cos, cot को लिखूंगा मैं cos अपॉन sin। अब यहाँ प्लस आ गया, cot को मैं लिखूंगा cos अपॉन sin, tan को मैं लिखूंगा sin अपॉन cos। एलसीएम ले ले sin का, एलसीएम ले ले यहाँ cos का, तो यहाँ sin का लिया तो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर कर देते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका sin अपॉन, नहीं यार स्पेस जाएगा बहुत सारा, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसको, बने रहना 2 मिनट की बात है। sin अपॉन cos अपॉन 1 माइनस क्या था cos अपॉन sin प्लस cos अपॉन sin अपॉन 1 माइनस sin अपॉन cos। एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा sin यहाँ आएगा, sin cos को s और c लिखने वाला हूं। ठीक है, sin हो जाएगा s, cos हो जाएगा c, sin हो जाएगा यहाँ जाके s माइनस c, sin माइनस cos अपॉन sin,
प्लस ये एलसीएम, अच्छा ये एज इट इज लिख लो, cos अपॉन sin, एलसीएम cos माइनस sin अपॉन cos, ये नीचे से उठ के इधर जाएगा, ये भाई साहब मिलेंगे इससे और ये भाई साहब मिलेंगे इससे, तो हो जाएगा, अच्छा बीच वाले भी प्लग होंगे, sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन माइनस cos, प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन इंटू cos माइनस साइन। कुछ अंतर नजर आ रहा है? साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, कितना बढ़िया हो, अगर यहाँ साइन माइनस कॉस है तो यहाँ भी साइन माइनस कॉस आ जाएगा, एलसीएम इनसे बच जाऊं क्योंकि बेस सेम हो जाएगा लगभग, फिर भी साइन कॉस का तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये साइन माइनस कॉस है और ये भी साइन माइनस कॉस मिल जाए तो शायद कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, बनाते हैं। साइन माइनस कॉस से कॉस माइनस साइन में इसको पलट देते हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा, साइन नेगेटिव है पॉजिटिव बनाना है, कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव बनाना है, क्योंकि साइन माइनस कॉस लिखना है। तो वहां पे आपने वैल्यूज का साइन चेंज किया तो असर उसका यहां भी आएगा, तो ये हो गया माइनस साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम आएगा, कॉमन है साइन माइनस कॉस, एलसीएम पता है ना, कॉमन चीज को एक बार लिखो, अनकॉमन को एक बार लिख लो, साइन माइनस कॉस, साइन कॉस, साइन माइनस कॉस भी है कॉस भी है, तो क्या बचा सिर्फ साइन, क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा यहाँ कॉस क्यूब थीटा, रब करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी, ए साइन माइनस कॉस, ए माइनस बी, ए कौन है साइन, ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन कॉस, ए इंटू बी साइन इंटू कॉस प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बेस एज इट इज लिख दो, साइन माइनस कॉस, साइन कॉस, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस गया, ऊपर दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 होता है, बचा साइन कॉस, पूरा लिख रहा हूं, अपॉन में साइन कॉस, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों के नीचे प्रॉपर, हो जाएगा 1 अपॉन साइन कॉस और ये हो जाएगा साइन कॉस, साइन कॉस अपॉन साइन कॉस करके 1 हुआ, 1 अपॉन साइन कॉस लिखा है, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, 1 प्लस कॉस और सेक। अच्छा क्वेश्चन, बस वहां ध्यान रखना जहां हमने नेगेटिव किया था, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ये भी पता होना चाहिए, और tan, चलो छोड़ो यार कर लेना मुझसे। चलिए 8.4 के 5वें हिस्से का चौथा सवाल, इसका एनसीईआरटी में हिंट दिया हुआ है कि एलएचएस को अलग प्रूफ करो, आरएचएस को अलग प्रूफ करो, ठीक है कर देते हैं। हाँ पहले बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। हमने कहीं पे सॉल्व किया था, पता है साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 की स्क्वायरिंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस, सी फॉर कॉस, इंटू 1 माइनस कॉस,
बचपन में कैट होता था, C4 कैट अब होता है C4 cos PCM के बाद, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस cos इंटू 1 माइनस cos, तो मैं इसको लिख रहा हूँ sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos अपॉन 1 माइनस cos, कट गया, बचा 1 प्लस cos, कटना कौन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है 1 प्लस cos, इसको लिखता हूं sec का उल्टा cos होता है, याद रखना 1 प्लस 1 अपॉन cos 1 अपॉन sec का उल्टा cos, एलसीएम प्लीज जाएगा तो ये हो जाएगा cos प्लस 1 अपॉन cos अपॉन 1 अपॉन, ये भी 1 प्लस 1 प्लस cos आया था, वो भी 1 प्लस cos आया, हेंस प्रूव। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी साइन स्क्वायर दिखे और 1 माइनस cos जैसा कुछ दिखे तो इसको लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। प्रैक्टिस करो। 8.4 के पांचवें सवाल का पांचवा हिस्सा, जितना कठिन तीसरा था ना शायद उतना ही कठिन पांचवा भी है, ध्यान से देखना। हर टर्म को, कौन सी को, हर टर्म को डिवाइड करो साइन से, cos अपॉन साइन cot, sin अपॉन साइन 1 अपॉन साइन cosec, cos अपॉन साइन cot, sin अपॉन साइन 1 अपॉन साइन cosec। अच्छा फॉर्मूला पढ़ाएगा याद तो अच्छी बात है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस cosec को cot के साथ लिखो और 1 की जगह ये रख देना, बड़े प्यार से रख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। हम यूज कर रहे हैं 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, लिख देते हैं। तो cot और cosec को एक साथ लिखो, cot प्लस cosec, नहीं यार जगह कम पड़ रही है, एक सेकंड, क्या है हमारा cot माइनस 1 प्लस cosec, और फिर आया था cot प्लस 1 माइनस cosec। 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, तो 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, यही कर रहा हूं मैं सब कुछ। 1 हो जाएगा cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, cosec प्लस cot इंटू cosec माइनस cot, क्लियर है। अब इन दोनों को साथ में लिखो, ये हो जाएगा cot प्लस cosec माइनस, नहीं इन दोनों को साथ में लिखो, cot प्लस cosec माइनस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर माइनस cot, cosec प्लस cos cosec माइनस cot, सीधा लिखो cosec प्लस cot cosec माइनस cot, और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना उसे एज इट इज लिख दो, cot प्लस 1 माइनस cosec थीटा। अब cosec प्लस cot, cosec, अच्छा ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसमें cosec प्लस cot है और इन भाई साहब के पास भी cosec प्लस cot है, इससे cosec प्लस cot बाहर निकाला और ये cosec प्लस cot भी बाहर निकाला, ठीक है।
देखिए कॉसेक प्लस कॉट बाहर, अच्छा कॉसेक प्लस कॉट बाहर निकाल लिया तो ये पूरा बाहर निकाला तो यहाँ बचा 1 माइनस ये कॉसेक प्लस कॉट बाहर निकाल चुके हैं, कुछ नहीं रहेगा, बचेगा सिर्फ ये कॉसेक माइनस कॉट और नीचे क्या है 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक। जितना ज्ञान होगा उतना ऑब्जर्व करो। ये ब्रैकेट है, बाहर माइनस साइन है, इस ब्रैकेट को जब खोलोगे तो कॉसेक प्लस का है, ब्रैकेट खोलते ही कॉसेक माइनस का हो जाएगा, कॉसेक माइनस का है, हाँ है, 1 है प्लस का है, हाँ है, कॉट माइनस का है, ब्रैकेट खोलते ही माइनस माइनस प्लस होगा, क्या कॉट प्लस का है, हाँ है। यही मानना था कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है। चलिए थैंक यू। चलिए 8.4 का पांचवें का छठा सवाल है, इसमें करना कुछ नहीं, ये सवाल लिखा हुआ है, इसको नीचे से रैशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 1 के ऊपर स्क्वायर का कोई साइंस है नहीं। एक बात आपको पता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो अगर कॉस स्क्वायर को यहाँ रहने दिया और साइन स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, दिख रहा है, बराबर है कॉस स्क्वायर के, हाँ है, तो फिर इसकी जगह कॉस स्क्वायर लिख दो, इसकी जगह कॉस स्क्वायर लिख दो। तो प्रूफ क्या करना है, sec प्लस tan, फाइन। इसे ले लो cos स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है अंडर रूट में, तो इसको बाहर लाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अंडर रूट से बाहर ला रहे हैं और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो बचेगा cos, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos प्लस साइन अपॉन cos। अच्छा 1 अपॉन cos क्या है, sec का उल्टा है, तो ये हो जाएगा sec, साइन अपॉन cos क्या होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan। समझे बच्चों, चलो ठीक है। 8.4 की पांचवी का सातवां पार्ट, sin माइनस 2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। जो प्रूफ करना है हमें वो है ये बराबर हो tan थीटा के। ये वो दिन आ गई, ऊपर साइन है और यहाँ साइन क्यूब है, एक काम करते हैं ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं, एक साइन था वो भी कॉमन ले लिया तो बचा 1, 3 साइन क्यूब 3 बार था, कॉमन लिया तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर, कॉस कॉमन ले लो, अच्छा 2 एज इट इज लिखा, क्यूब था एक बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर, बाहर लिया तो क्या बचा 1। एक काम करो, 1 को हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा साइन अपॉन कॉस तो tan हो गया ना, साइन अपॉन कॉस tan हो गया। 1 को लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन
2 cos square minus 1 अरे वो इसको भी कन्वर्ट करना चाहिए, इस वन नीचे वाले वन को भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमें लिखना चाहिए। हाँ ठीक है, 2 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर में से 2 sin स्क्वायर गया तो बचा सिंगल माइनस sin स्क्वायर, तो हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अच्छा 2 cos स्क्वायर में से ये 1 था ना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, बाहर माइनस 1 हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, बचा सिंगल cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट खोल दो तो ये प्लस भी माइनस और ये वाला प्लस भी माइनस, 2 cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर गया तो सिंगल cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और ये भैया tan बाहर बैठे हुए थे तो ये बच गए और आंसर आ गया tan थीटा। sin plus cosec का होल स्क्वायर प्लस cos प्लस sec का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्रूव करना है। a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a है हमारा sin, b है हमारा cos, a स्क्वायर cosec है, सॉरी cosec प्लस cosec स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू साइन इंटू cosec, ठीक है। अब इसको भी एक्सपांड करते हैं, cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos इंटू sec, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos इंटू sec। ध्यान से देखो क्या साइन और cosec एक दूसरे के उल्टे हैं? हाँ हैं, उल्टे हैं तो कट जाएंगे, हाँ कट जाएंगे। क्या cos और sec एक दूसरे का उल्टा है? हाँ है, उल्टा है तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, एक दूसरे के रिवर्स है। यहां बचा 2, यहां बचा 2, क्या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है? बीच में प्लस है ना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, हाँ होता है, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा 1, तो मैं यहां दोनों के नाम का 1 लिख रहा हूं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो इस cosec स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, तो सीधा सीधे 1 प्लस cot स्क्वायर लिख दो, तो 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस 2, अच्छा ये भी 2 है, प्लस 2 प्लस sec स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, अरे यार sec स्क्वायर लिखा था तो उसको लिख रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 1 2 3 4 5 6 7 प्लस cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। क्लियर है क्या? डेफिनेटली क्लियर है, क्या फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पता है, तो चलिए के 5वें का 9th सवाल,
cosec माइनस साइन sec माइनस cos किसके बराबर प्रूव करना है 1/tan प्लस cot 1/tan प्लस cot cosec का उल्टा होता है 1/sin लग जाओ 1/sin as it is minus sin अरे अपने आप आ जाएगा sec का उल्टा होता है 1/cos माइनस cos एलसीएम जाएगा तो sin into sin sin स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन sin ये यहाँ आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos हमें पता है sin स्क्वायर 5-6 बार कर चुके हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस sin स्क्वायर बचेगा cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर बचेगा cos स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर बचेगा sin स्क्वायर क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है sin स्क्वायर को रखा रहने दो cos स्क्वायर को वहां ले जाओ तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ऐसे cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना 1 माइनस sin स्क्वायर ठीक है तो 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन में sin इनटू cos अपॉन में sin इनटू cos sin से sin गया cos से cos गया ठीक है नीचे आएगा 1 लेकिन इस 1 को तुम लिख सकते हो sin स्क्वायर प्लस लिख सकते हो क्या तो फिर हमें इसको 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या इसमें तो इसमें ऐसा है कि sin cos पे क्या टर्म है इसको 1 ही रहने दो जैसे ये था sin और cos तो इस sin से ये sin कटा था इस cos से ये cos कटा था तो ये कट चुका है इसका भी कट चुका है अब इस बारे में हमें एनसीईआरटी में खुद बताया हुआ है कि इसको आरएचएस एलएचएस को सेपरेटली सॉल्व करो जब आरएचएस को लिया तो आगे आपके पास sin cos अब हम एलएचएस को लेते हैं आरएचएस आ गया ठीक है अब हम एलएचएस को कर रहे हैं ये लिखा हुआ है 1/tan प्लस cot tan हो जाएगा sin अपॉन cos cot हो जाएगा cos अपॉन sin इधर क्रॉस होगा इधर क्रॉस होगा एलसीएम के नाम पे तो sin इनटू sin sin स्क्वायर cos इनटू cos cos स्क्वायर अपॉन में sin cos नीचे से उठ के ऊपर जाएगा अच्छा ये तो 1 हो गया ना sin स्क्वायर का cos स्क्वायर 1 हो गया तो 1/1/sin cos रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा LHS is equal to RHS 8.4 का आखिरी सवाल अभी तक हम लोगों ने 8.4 पूरी करी है इसके पहले आपको 8.1 8.2 8.3 उसके पहले फॉर्मूलास एंगल्स sin 90 - थीटा वाला रिलेशन डेरिवेशन सब बताया था
ये 10 सवाल करने के बाद इनको ऐसा नहीं एक बार आपने देखा, डू देम मल्टीपल टाइम्स, खुद का अप्रोच यूज करो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो, जस्ट लेट मी नो। पर ये 10 सवाल बनाना ट्रिको की बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके बाद अगला स्टेप होता है एग्जाम्पलर, वो भी हम इसके साथ डालेंगे आने वाले समय में। हमें 1 + tan² / 1 + cot² = 1 - 10 / 1 - cot का होल स्क्वायर = tan² प्रूफ करना है। तो हमें इसको भी यहाँ लाना है, हमें इसको भी यहाँ लाना है। ये बहुत सिंपल है, 1 + tan² θ = sec² θ होता है, सिंपल डाला आपने sec² θ। 1 + cot² θ = cosec² θ होता है, सिंपल डाला आपने cosec² θ। sec² होता है 1/cos, cos का उल्टा हो जाएगा 1/cos² θ। cosec होता है sin का उल्टा हो जाएगा 1/sin² θ। इसको खींच के ऊपर लाए, इसको बीच में डाला, ये हो जाएगा sin² cos² और ये हो जाएगा tan² थीटा। 1 + tan² sec², 1 + cot² cosec², sec² उल्टा cos², cosec² उल्टा sin² को फेंक के ऊपर मारा, इसको इधर चिपकाया, sin² cos sin 1 cos tan² में tan²। रुको अभी दूसरा पार्ट बाकी है, मुलाकात बाकी है, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट देखना है, इसमें tan को sin अपॉन cos में करने से 1 - sin अपॉन cos, cot को 1 - cos अपॉन sin, स्क्वायर है भूल मत जाओ। cos एलसीएम के नाम पे आएगा, cos - sin अपॉन cos, एलसीएम जाएगा sin - cos अपॉन sin होल स्क्वायर। अगेन परंपरा के अनुसार ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, ठीक है। करते साइन को ऊपर ले आते हैं, ये आ जाएगा साइन cos - sin cos sin - cos cos sin - cos, स्क्वायरिंग अभी भी है, मैं सीधा यहीं पे कैलकुलेट करके बता रहा हूं। ये लिखा है cos - sin, ये लिखा है sin - cos, एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है। काट दोगे तो बाहर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, करके देख लेना या करके बता देता हूं कि cos - sin sin - cos, अगर इसको रिवर्स इसके जैसा बनाने की कोशिश की तो sin जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव कर दिया और जो cos पॉजिटिव था वो नेगेटिव कर दिया, तो बाहर भी माइनस साइन आ गया, ये कट गया, sin अपॉन cos नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ tan थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया tan² थीटा। यही तो प्रूफ करना था हमें आखिरी में। अब आप सबसे बात बता दूं मैं, हमारा 10th क्लास की जो ट्रिगो है वो हो चुकी है एनसीईआरटी स्तर पे। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये 10 सवाल 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 की ये सवाल करने के बाद आपको ट्रिगो आ गया है, इसके बाद आपको करनी पड़ेगी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर लगाने के बाद अगर आपको आईआईटी जेईई फाउंडेशन में जाना है तो एमटीजी के कुछ सिलेक्टेड सवाल मैं यहाँ पे कराऊंगा, वही कर लो, डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, पीडीएफ बना दूंगा। उसके बाद अगर देखो 10th का सिलेबस ना मुश्किल से अगर लगा जाए, अगर सुबह से शाम बैठा जाए तो 10 दिन में, डिसिप्लिन से चला जाए तो 3 महीने में 10th का सिलेबस रिवीजन भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने का टाइम बचाओ, 3 महीने में सिलेबस करो, बहुत सारा टाइम बचाओ। और मेरा पर्सनल सजेशन है ट्रिगो को उठा के 11th में ले जाओ, अभी से 10th में रहते हुए 11th का ट्रिगो करो अगर आईआईटी जेईई फाउंडेशन में जाना है तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।